गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं गणित का फंडामेंटल पार्ट बताने जा रहा हूं, जो सभी कक्षा के बच्चों के लिए जानना और समझना आवश्यक है। आप लोगों में से कई लोग इसे पढ़ चुके होंगे। जो पहले पढ़ चुके हैं वे इसे रिपीट कर लें। तो आज मैं चर्चा करूंगा संख्या सिद्धांत के बारे में। संख्या सिद्धांत, जिसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। संख्या सिद्धांत, नंबर सिस्टम, इसे संख्या पद्धति के भी नाम से जानते हैं। और ये मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट है। तो संख्या सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो संख्या के जो प्रकार है वो पहली संख्या है प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्याएं क्या हैं? तो प्राकृत संख्याएं वैसी संख्याएं हैं, अर्थात कह सकते हैं संख्याओं का समूह है जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये अनंत का साइन है, इसको बोलते हैं अनंत या इन्फिनिटी। तो प्राकृत संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जाते जाते अप टू इन्फिनिटी। अब इन संख्याओं के बारे में कुछ और जान लें। जैसे इसमें दो प्रकार की संख्याएं मिली हुई हैं, जिसमें एक है सम संख्याएं। सम संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। बच्चों, आप इसे लिखते जा सकते हैं, लिखते जाइए, जिससे आपको रिकॉर्ड बनता जाएगा। सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 के गुणज में होती हैं, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 14, 16, 18, 20 यानी 2 का मल्टीपल, या इसको कह सकते हैं 2 का गुणज। दूसरी संख्याएं हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसे कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसमें 1 से शुरू होता है और एक अल्टरनेट छोड़ करके, जैसे है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू इन्फिनिटी। तो सम संख्या हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से। और विषम संख्या हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। प्राकृत संख्याओं के बारे में कुछ और चीज़ें जो हमें जानना चाहिए वो है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट कहलाते हैं, यानी अंक हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट
इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक अंक की संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं एक अंक की संख्याएं, एक अंक की संख्याएं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या है वो क्या है 1। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की छोटी संख्या क्या हो गया 1। और आप देख सकते हैं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया सबसे छोटी, यह हो गया सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया 9। देख सकते हैं यहाँ पर 9। इसके बाद 9 के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम लोग एक पूर्ण संख्या 0 को जोड़ते हैं और तब हो जाएगा 9 के बाद 10 11 अप टू 99। ये हो जाएगी 2 अंक की संख्या है, हो जाएगी 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है। और आप देख सकते हैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंक की छोटी संख्या हो जाएगी 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99। अब यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ और जान सकते हैं, उसी प्रकार से 99 के बाद 1 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 100, यानी 1 के बाद 2 जीरो, इसमें 3 अंक हो जाएंगे 1 2 3, यानी 3 अंक। तो 3 अंक और ये कहाँ तक जाएगा अप टू 999। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 999। और इसी तरह से बढ़ती जाएगी। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो यानी 1000 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। इसमें एक और चीज़ आप समझ सकते हो, जैसे कहा जाए कि एक अंक की कितनी संख्याएं होगी, आप कह सकते हैं एक अंक की कुल संख्याएं। तो एक अंक की कुल संख्याएं कितना हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 9। और 2 अंक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 अंक की कुल संख्या हो जाएंगी, कुल संख्याएं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, यानी 1 और 2 अंक की पूरी संख्या मिलाइए तो हो जाएगा 99। तो इससे 99 से ये 1 अंक की संख्या घट जाएगी तो ये बच जाएगा 90, यानी 2 अंक की कुल संख्या हो जाएगी 90। उसी तरह से 3 अंक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 अंक की कुल संख्या है, तो 3 अंक की कुल संख्या है 999 से 2 अंक की कुल टोटल संख्याएं घट जाएंगी, यानी 1 और 2 अंक की टोटल संख्या घट जाएगी, तो यानी 99 घट जाएगी तो हो जाएंगे 900। इसी तरह से 4 अंक की कुल संख्याएं यहाँ लिख देते हैं, 4 अंक की कुल संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर 3 जीरो यानी 9000। ओके, तो ये सब जानकारी आपको जानना चाहिए। जो दूसरी प्रकार की संख्याएं हैं उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण
संख्याएं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। ये होल नंबर क्या है? तो होल नंबर जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें हम एक और नंबर को जोड़ते हैं जिसको कहते हैं शून्य। तो नंबर से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यानी 1 2 0 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। ये कहला जाएगा पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्याओं में एक केवल 0 जुड़ गया, यानी ये 0 जुड़ गया तो पूर्ण संख्या हो गया, और बाकी जो है ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं हैं और 0 जो है पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है जिसको मैं लिख देता हूँ कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। तीसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। और ये पूर्णांक संख्याएं क्या है? ये पूर्णांक संख्याएं में दोनों तरह की संख्याएं होती हैं। एक 0 और +1 +2 +3 +4 और इस तरह से, और इसके बाएं तरफ संख्याएं जाती हैं -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी। तो जैसा कि आपने देखा, पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्या होती हैं, और साथ साथ 0 होता है। इसे कहते हैं एडवाइजिंग नंबर, यानी संयोजक संख्याएं। इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो हो गया निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी ये हो गया धनात्मक संख्या, और इसको कहते हैं एडजॉइनिंग नंबर। एडजॉइनिंग नंबर, ये न ऋणात्मक होती है और न धनात्मक होती है। दूसरा पेज ले लेता हूँ इसको। तो पूर्ण संख्याएं, हम लोग चर्चा कर रहे थे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को हम लोग समझने के लिए सबसे अच्छे ढंग से इसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। फिर संख्या रेखा पर बीच में 0 आता है, और जो दाहिनी तरफ छोटे छोटे खाने होते हैं, खाने बने होते हैं, इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, और ये बाईं तरफ हम लोग बढ़ेंगे -1
-2, -3, -4, -5, -6 और इस तरह से। तो इसको कहते हैं संख्या रेखाएं, संख्या रेखा। ये संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक को दर्शाते हैं, जिसमें ये 0 हो गया, राइट साइड हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक, और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ये हो गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और ये जो संख्या हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब आप पूर्णांक समझ गए होंगे। इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है, यानी प्रत्येक पूर्णांक के बीच 1 का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। और दूसरी बात जो है वो है कि प्रत्येक पूर्णांक अपनी बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। प्रत्येक पूर्णांक अपनी बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये एक पूर्णांक लेते हैं 0, 1, -1। यहाँ 1 बड़ी है 0 से, इसको कर सकते हैं। ये साइन हो गया, बड़ी है, यानी जहाँ 2, ये इधर बड़ी और इधर छोटी होती है। अब ये 0 जो है, 0 ये -1 से बड़ी होगी। उसी प्रकार यदि हम -2 रखते हैं, -3 रखते हैं, तो -2 बड़ी होगी -3 से। उसी प्रकार -1 बड़ी होगी -3 से। अब आप पूर्णांक के बारे में समझ गए होंगे। एज ए होमवर्क आप कुछ प्रश्न नोट कर सकते हैं। होमवर्क के लिए बना सकते हैं। -1 ये बॉक्स में 1, -3, -5। ये होमवर्क के लिए 2 सवाल आप बता सकते हैं। अगली जो संख्याएं हैं, चौथी प्रकार की संख्या, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या है? तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इससे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं R = P/Q, जहाँ P, Q बिलोंग्स टू I कहते हैं इंटीजर्स को। I हो गया, यानी इसे डिनोट करते हैं I से। और एक और कंडीशन है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। इससे आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है। मैं परिभाषा लिख देता हूँ, आप नोट कर लें। परिमेय संख्या है
परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो p बाई q के रूप में रहती हैं, जहां p और q पूर्णांक है, या कह सकते हैं पूर्णांक के सदस्य हैं, और q शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 2/3, ये क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और 3 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3/5 -9/12 -0/1 2/-3, ये सभी परिमेय संख्या हैं। ये क्या है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो कोई भी नंबर, जैसे 3/0, यहाँ 0 जो है ये q 0 है, q इसका हो गया 0, इसलिए कह सकते हैं 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। यानी किसी में और एग्जाम्पल देखिए, -5/0, 8/0, 3/0, मैंने पहले बताया, -14/0, ये सभी आर नॉट रेशनल नंबर्स। रेशनल पांचवी प्रकार की एक संख्या है, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल क्या है? जो संख्याएं अंडर रूट x के रूप में रहती है, बट x पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे उदाहरण के लिए 2/3, 5/6, √7, √8, √10 एंड सो। समझ गया? मुझे आशा है कि ये 5 प्रकार की संख्याएं, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। प्राकृत संख्याएं वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5। इसमें सम संख्या होंगी 2 4 6 8 10 12। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13। फिर 1 अंक की संख्याएं 1 2 से लेकर के 9 तक,
2 अंक की संख्या है 10 से लेकर के 99 तक, और 3 अंक की संख्या है 100 से लेकर के 99 तक। और इसी तरह से पूर्ण संख्या वैसी संख्या है सो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक जिसमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक संख्या होती हैं, और साथ साथ एडजॉइनिंग नंबर 0 होता है, ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक को हम लोग दिखाते हैं संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा है, एक रेखा लेते हैं जिसके बीच में 0 और बाकी दाहिने तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और बाएं तरफ निगेटिव इंटीजर्स। अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग सिंपल तरह से याद रख सकते हैं, R इक्वल टू P/Q, जहाँ PQ बिलोंग्स टू I, यानी PQ इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है। उदाहरण के लिए 3/। ओके, थैंक यू, और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।